जनपद मथुरा के गोविंद नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिरला मंदिर के नजदीक रहने वाले आचार्य मनमोहन रामानुज अपने परिवार के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ भूमि माफिया सीतारमण मंदिर आश्रम पर अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिन्हें राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण भी प्राप्त है, जिसके चलते इन लोगों के खिलाफ पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। यह लोग आश्रम पर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं और विरोध करने पर इसके साथी और उनके परिवार के साथ मारपीट भी कर रहे हैं। वहीं जब पीड़ित परिवार न्याय की आस के लिए थाना और पुलिस के अधिकारियों के पास पहुंचते हैं तो वहां पर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, जिसके चलते थक हार एक बार फिर से पीड़ित ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। अब देखना होगा कि कब तक पुलिस पूरे मामले की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करती है। हमसे पैसे मांगो, हम पे पैसे नहीं, मैं तो बेलदारी करती हूँ, मैं कहाँ से पैसे लाऊं? मजदूरी करूँ तो मैं उसको दूँ, बताओ खाने दूँ। मैं कब तक परेशान बहुत हूँ, मैं बताओ कब तक परेशान झेलूंगी। कौन सी चौकी है और कौन सा मंदिर? क्या आपको अभी तक पुलिस में न्याय नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। कितने समय से लगातार आप वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहाँ आ रहे हैं? मेरे को 34 साल हो गई, 4 साल कुछ नहीं मिला है। मैं कब तक बताओ, मैं संग्राम लड़ रही हूँ, इतना पैसा मेरे पहने परेशान है गई भगते भगते, कुछ नहीं यार नहीं मिल रहा। मैं कहाँ जाऊँ? क्या कहते हैं चौकी इंचार्ज इंस्पेक्टर? कुछ नहीं बोलते हैं तेरा नाम तो सही हो गया, कुछ ना तेरे को सब कुछ मिलेगा। मेरा कहाँ मिला? कुछ नहीं मिला है। पेंशन उसको मिलती है, मेरे को 1 रुपया भी नहीं मिलता है। मजदूरी कर लाऊंगी तो खा लूंगी, नहीं तो पुलिस क्या कह रही है आपसे? कुछ नहीं कह रही है, पुलिस धमकी दे रही है। मैं हमको न्याय हो गया, तेरा न्याय हो गया, विवेचना हो गई, विवेचना सारी काट दी मेरी, सारी धारा काट दी मेरी। अब क्या मानते हैं कि पुलिस के आप कुछ यहाँ से मदद? धोखाधड़ी करी है फौज में, तो मेरा नाम है। मेरे सन 78 में शादी हुई मेरी, सन 78 में मेरी शादी, और 2 साल बाद नौकरी से लग गया ये आदमी मेरा अमरचंद है, और उसको ले आया 10 साल बाद शादी को ले आया, वो कुतिया को उसको माला डाल के होली गेट से लाया। कहीं उसकी शादी नहीं हुई है, शादी तो मेरी हुई है। क्या मानते हैं अब पुलिस की मदद कर रही है? गाँव वालों को पूछ लो मेरी शादी कहाँ से हुई है, जांच की जाए मेरा। और उसका नाम ब्रजेश है, मेरा नाम राधा देवी है। पुलिस 2 बच्चे थे। पुलिस क्या कह रही है आपसे? कुछ नहीं कही है, पुलिस तो कैसे हमारे साथ दे ही नहीं रही है, गलत व्यवहार कर रही है हमारे साथ में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि नारी शक्ति, नारी मिशन आपके लगा हुआ है। लगा हुआ है, मैं तो बोलते हैं वहाँ दरोगा भाटी आया, मैं बोली नहीं थी, वहाँ बोले थे कि मैं तुम्हारा नारी का सम्मान करूँगा और वो दूंगा, पेंशन दूंगा, मैं तुम्हारा बचत करूँगा। मैं बोली, घबरा गई, मैं बोली खड़ी होती तो उसकी कितनी बेइज्जती होती जी। क्या नाम है और क्या शिकायत लेके आए थे आप? नमो नारायण जी, मेरा नाम आचार्य रामानुज है। मैं नारायणी सेना के लिए कार्य करता हूँ और सीताराम बड़ी आश्रम मोहन नगर का मैं सेवायत हूँ। 6 नवंबर को हमारे आश्रम पर, जो आश्रम के ही गुरु भाई अपने आप को बतलाते हैं, वो 25-30 लोगों को आकर वहाँ पर अटैक कर देते हैं आश्रम पर। हमारे मोबाइल वगैरह सारी चीज़ों को जब्त कर लेते हैं और हमारे साथ मारपीट की घटना को अंजाम देते हैं, जिसको अपनी जान बचाकर जब मैं अपने शासन प्रशासन के पास मदद मांगने के लिए जाता हूँ, ऐसी स्थिति में किसी प्रकार की मेरी कोई मदद नहीं करी जाती है। और उस दौरान हमारी जो अर्धांगिनी है शीतल आचार्य, वो भी शासन प्रशासन से मदद मांगने के लिए जाती हैं, उनकी भी किसी प्रकार कोई सुनवाई नहीं करी जाती है। मेरे वृद्ध पिता और मुझे बंधक बनाकर रखा जाता है। क्या चाहते थे वो लोग? वो तो हमें जान से मारने की नीयत से उन्होंने हमला किया था, और जब सारा सामान हमारा पूरा जब्त कर लिया, हमारी जीवन की सारी जो संग्रह था वो सारा कुछ उनके हाथ में है। कौन लोग थे ये भरतपुर के रहने वाले हैं, कोई एक वीरेंद्र है देसवाल और एक पवन खंडेलवाल हैं, और भी लोग इनके साथ में हैं। तो एक अनुपानंद महाराज है जो गौशाला चलाता है जयसिंहपुरा में। तो क्यों मारना चाहते हैं ये आश्रम को लेकर अपने कब्जा करके उसको गेस्ट हाउस बनाना चाहते हैं। इन लोगों का ये ध्येय है। और ये आश्रम जो हमारे लिए जो प्राप्त हुआ है, ये रामदास जी महाराज जी का आश्रम है, जिनकी 23 वर्ष पहले हत्या कर दी गई थी संपत्ति को लेकर, और ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में 21 सालों तक रहा है। इसमें क्या क्या गलत कर्म हुए हैं वो भी समाज के सम्मुख रहे हैं। जब से ये आश्रम हमारे पास आया था तो हमने अपने खुद के प्लॉट को बेचकर इसकी जीर्णोद्धार कर एक स्थिति बनाई, वार्षिक महोत्सव करे और समाज में एक स्थिति बनाई आश्रम की। कहीं ना कहीं गेस्ट हाउस बनाना चाहते हैं वो। ये गेस्ट हाउस बनाने को लेकर अपना कब्जा करने का इनका ध्येय है। और वैसे भी आज समाज में मठ मंदिरों को मिटाकर गेस्ट हाउस बनाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। अगर हम सनातन धर्म की रक्षा करना चाहते हैं तो हम अपने मठ मंदिरों को जब तक मुक्त कराकर सनातन ट्रस्ट बोर्ड को जब तक गठन नहीं करेंगे, जब तक ये चीज़ संभव नहीं है।
पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई की है? पुलिस ने अब तक 23 दिन हो चुके हैं, कोई FIR दर्ज नहीं करी गई। IG महोदय से जब जाकर हमने मुलाकात करी, उन्होंने आश्वासन दिया, उनके कहने पर मेरे वृद्ध पिता का वो मेडिकल कराया गया, और जबकि मेरा मेडिकल भी नहीं कराया गया, जबकि मेरे 2 दांत भी ये देखिए डैमेज हो रखे हैं, टूटे हुए हैं। तो अब तक कोई सुनवाई नहीं करी गई है, कोई FIR लिखने को तैयार नहीं है। जो गोविंद नगर थाने के SHO हैं, उनका कहना यह है, हम कोई भी आपकी FIR दर्ज नहीं करेंगे, आप पर कोई पुराना केस चल रहा है। ये कहाँ पर है ये आपका आश्रम? कहाँ पर है ये? सीताराम बड़ी आश्रम जो बिरला मंदिर के पास मोहन नगर में स्थित है जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सत्य प्रकाश है। क्या परेशानी है जो आप वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहाँ आए? जी ऐसा है कि मेरे पिताजी का नाम है अमरचंद, सेना में थे। शादी सेना में इनकी मेरी माँ का नाम है राधारमन देवी, ये मेरी माँ है ना। और हमारा गांव है नौगांव, और मथुरा रहते हैं, थाना गोविंद लगता है। मामला सर ये है कि अमरचंद मेरे पापा का नाम है। तो सेना के दौरान मेरी माँ के वजह दूसरी शादी कर ली थी, तो मेरी माँ को इन्होंने गलत तरीके से रखा है, और मेरी माँ को मारा पीटा, जो भी धमकी देते थे। और हम 2 भाई थे, एक भाई इन लोगों ने मार दिया, तो मामला दबा दिया था कि कोई कार्रवाई नहीं कर सके। मम्मी को डर था कि इसको ना मार दें, तो मम्मी ने मेहनत मजदूरी करके अपने आप को बचाया और मेरे को बचाया, तो साइड में रखा सर। अभी क्या है कि उनको रिटायर होने हो गए पापा, तो उनको पेंशन मिल रही है, ना मेरी माँ को कोई अधिकार मिला है ना कुछ। मेरी माँ का ही नाम है फौज में, आर्मी के डॉक्यूमेंट्स में। अभी मम्मी मेरी बेलदारी करती है, बताओ, इनको बेसहारा है। मैं भी बेरोजगार हूँ, क्या करूँ सर? मेरा भी नाम, कोई न्याय मिल रहा है अभी की तरफ से। पुलिस क्या कहती है आपसे? पुलिस के पास यहाँ से मुकदमा पंजीकृत हुआ है कोर्ट से, तो थाना गोविंद नगर लगता है, तो सर वहाँ से जांच हुई है। तो IO साहब धमकी देते हैं, राजीनामा कर लो कि तुमको वो ये मिल जाएगा। और सर थाने ले गए मेरे को बिना पूछे, और वहाँ दवा बनाने के सब ऐसे मुकदमे 10,000 में लिख देता हूँ। मेरे को बदतमीज बोलने लगे, दवा बनाने लगे, राजीनामा कर ले, नहीं उसका वो कर दूंगा और क्लोजर रिपोर्ट लगा दूंगा। मेरे को सर वहाँ से कोई न्याय नहीं लगा। कौन चौकी इंचार्ज है, कौन IO है जो आपको धमकी दे रहे थे? चौकी इंचार्ज नीजर बाटी है जी। कौन सी चौकी इंचार्ज है? थाना गोविंद नगर बिरला मंदिर चौकी। क्या पूरा प्रकरण ये रहा सर, उन्होंने जांच की तो वहाँ से सेना से रिकॉर्ड में मेरी माँ का नाम है, और उनका कहना है ये फ़ोटो इनकी माँ ने अपनाए। सर ये गलत है। उन्होंने मेरी माँ को मार पीट के धमका के फ़ोटो कराए गए थे, जिसमें मेरी माँ की जो बच्चे हैं नहीं है, मेरी माँ का अकेला हूँ। उनका सिर्फ 2 लड़के हैं सर। अभी तक पुलिस के कहाँ आप? सर मैंने अभी प्रार्थना पत्र IG साहब को दिया है, मुख्यमंत्री जी को दिया है, सबको दिया है, और मैं कप्तान माननीय इनको कप्तान साहब से ही मिल चुका हूँ इस मामले में। मैं इनको विवेचक से चेंज करा, मेरे को सर अभी ना विवेचक चेंज हुए ना कोई न्याय मिला है, और मेरे को धमका के ये सब कुछ गलत किया गया है सर। पुलिस में भी आपको धमकाया जाता है? जी थाना गोविंद नगर में मेरे को बोला ना सर, वहीं जाती है रिपोर्ट। मैं कहीं कार्रवाई करता हूँ तो सर वहीं जाती है सर, मेरे को कोई न्याय मिल नहीं रहा है। सच्चाई आपके सामने में सब कुछ डॉक्यूमेंट्स है। और बताओ, उस दूसरी औरत का नाम ब्रजेश बैरागी है, मेरी माँ का नाम राधारमन देवी है। उसने मेरी माँ के नाम से आधार कार्ड, वोटर ID, कितना बड़ा अपराध किया बताओ। दो मतलब वोट लिस्ट आ रही है, उसका नाम अलग है, मेरी माँ का अलग है। बताओ, मेरी माँ के नाम से संशोधन करा रही है। क्या मानते हैं कि पुलिस आपकी मदद कर रही है? अभी पुलिस कुछ प्रशासन मदद नहीं कर रहा है सर, और मेरे को हड़का रहे हैं, और मेरे पे ही दबाव बनाया गया है सर। लगातार खबरें भी दिखाई हैं, लेकिन वहाँ जांच लेटर जो ठंडे बस्ते में पड़े हैं, शासन के पत्रों की अवहेलना की, क्या उसमें कुछ? देखिए, ये अनवरत प्रक्रिया होती है, और इसके लिए पूरा सिस्टम बना हुआ है। जो भी शासन से पत्र आते हैं, संबंधित विभागों को उसको प्रेषित किया जाता है, और समयबद्धता के साथ उसमें रिपोर्ट ली जाती है। हमारा प्रयास यही है कि इस तरह के जो भी वाक़या चिन्हित किए जाए या संज्ञान में, उनके खिलाफ कठोरता से निपटा जाए, और इसके लिए हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं। विगत दिनों भी एक प्रकरण वृंदावन था, जिसमें वो अवैध निर्माण को पुलिस और प्रशासन के सहयोग से पूरी तरह से हटाया। एक सवाल और है सर, लगातार मथुरा